सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस खुशी के पीछे हम सब भाग रहे हैं वही हमारे दुख की सबसे बड़ी वजह है। सुनने में अजीब लगता है ना। आज हम आर्थर शोपेनहावर के इसी अनोखे नजरिए को समझने वाले हैं और देखेंगे कि उनकी फिलॉसफी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें कैसे शांति दिला सकती है। हम सब है ना, एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई बस और ज्यादा खुशी पाने की होड़ में है। सोशल मीडिया देखो, विज्ञापन देखो, हर जगह बस यही सुनने को मिलता है कि खुश रहना ही जिंदगी का अल्टीमेट गोल है। पर जरा सोचकर देखिए, क्या इस लगातार कोशिश ने हमें सच में खुश किया है? वो नया फोन याद है जिसे पाने के लिए लगता था कि बस जिंदगी बदल जाएगी, पर वो खुशी कितनी जल्दी हवा हो गई। लगता है हम एक ऐसी रेस में फंस गए हैं जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। तो इस पूरे आइडिया को हम समझेंगे कैसे? ये रहा हमारा प्लान। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की खुशी का जाल आखिर है क्या। फिर हम शोपेनहावर के गोल्डन रूल को जानेंगे। उसके बाद अपनी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया दोनों को संभालने के तरीके सीखेंगे और आखिर में हम सुकून की तरफ अपना रास्ता बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। और ये वो सबसे बड़ी मुश्किल है जिसे शोपेनहावर ने पहचाना था। ये जो एक प्रेशर है ना हम सब पर कि लगातार सुख और आनंद के पीछे भागते रहो, ये एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं। शोपेनहावर के हिसाब से जिसे हम पॉजिटिव खुशी कहते हैं, मतलब लगातार नई नई चीजें पाकर खुश होना, वो असल में एक धोखा है, एक छलावा। उन्होंने इसे फैटा मॉर्गिना कहा, मतलब रेगिस्तान में दिखने वाला वो पानी जो दूर से तो लगता है कि बस मिल ही गया, पर जैसे ही पास पहुंचते हैं गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। एक पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती हैं, और इस धोखे के पीछे भागने का नतीजा सिर्फ और सिर्फ असली दुख और निराशा। तो सवाल ये है कि अगर खुशी के पीछे भागना सही रास्ता नहीं है, तो फिर सही रास्ता क्या है? और यहीं पर शोपेनहावर एक बिल्कुल ही अलग और शायद थोड़ा हैरान करने वाला आइडिया हमारे सामने रखते हैं। देखिए, दुनिया हमें क्या सिखाती है कि जिंदगी का मकसद है अपनी खुशियों को, प्लेजर्स को बढ़ाते जाओ, मैक्सिमाइज करो। लेकिन शोपेनहावर कहते हैं नहीं, ये गलत है। एक समझदार इंसान का लक्ष्य सुख पाना नहीं होता, बल्कि दर्द और तकलीफ से आज़ादी पाना होता है। उनका मानना था कि सुख तो बस आता जाता रहता है, लेकिन दुख दुख जिंदगी की एक ज्यादा ठोस हकीकत है। शोपेनहावर के लिए दर्द जिंदगी का पॉजिटिव हिस्सा है। पॉजिटिव से उनका मतलब अच्छा नहीं है, बल्कि वो जिसे हम असल में महसूस करते हैं। जबकि खुशी क्या है? खुशी सिर्फ उस दर्द का ना होना है। इसे ऐसे समझिए, हम अपनी अच्छी सेहत पर कभी ध्यान देते हैं? नहीं, जब तक कि हम बीमार ना पड़ जाएं। दर्द हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है, जबकि सेहत यानी दर्द का ना होना, हम उसे नोटिस तक नहीं करते। सुख बस उस दर्द का एक छोटा सा ब्रेक है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि शोपेनहावर कोई निराशावादी नहीं थे, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल थे। वो जिस आर्ट की बात करते हैं उसे कहते हैं यूडिमोनोलॉजी। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी जिंदगी जीने की कला जो कम दुखी हो, शायद बहुत ज्यादा एक्साइटिंग ना हो, पर एक शांत, एक सुकून भरी जिंदगी हो जो बड़ी बड़ी मुसीबतों से आजाद हो। चलिए अब इस सिस्टम के पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो है हमारी अंदर की दुनिया, मतलब हमारे अपने मन और विचारों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो शोपेनहावर मन को काबू में रखने के लिए 3 मेन बातें बताते हैं। पहली, अपनी इच्छाओं को लिमिट में रखें। जिंदगी से जितनी कम उम्मीदें लगाएंगे, निराशा भी उतनी कम होगी। सिंपल। दूसरी, सिर्फ और सिर्फ आज में जिएं। भविष्य की टेंशन और बीते हुए कल का पछतावा, ये दोनों आज का सुकून छीन लेते हैं। और तीसरी, अकेलेपन से दोस्ती करें। जब कोई इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है तो उसे दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती। और ये बात कितनी खूबसूरती से बताती है कि शोपेनहावर के लिए अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। यही तो सच्ची आज़ादी और खुद को पहचानने की पहली सीढ़ी है। जब कोई अकेला होता है, तभी तो वो असल में वो होता है जो वो है, बिना किसी बाहरी दिखावे या प्रेशर के। ठीक है, तो हमने अपने मन को तो शांत कर लिया, पर बाहर की दुनिया का क्या करें? लोगों से कैसे डील करें? चलिए देखते हैं कि शोपेनहावर इसके लिए क्या सलाह देते हैं। शोपेनहावर के सोशल रूल्स थोड़े कड़वे लग सकते हैं, पर उनका मकसद सिर्फ मन की शांति को बचाना है। उनका मानना था कि सबसे पहले तो ये मान लो कि लोगों का बेसिक नेचर नहीं बदलता। दूसरा, बहुत ज्यादा घुलने मिलने से बचो, क्योंकि इससे अक्सर रिश्ते बिगड़ते ही हैं।
हमेशा ये दिखाइए कि आप इंडिपेंडेंट हैं। और हाँ, बेवकूफ लोगों से बहस में अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है उनसे कोई वास्ता ही ना रखो। सबसे बड़ी समझदारी यही है। ये जो मिसाल है ना, ये समाज के साथ हमारे रिश्ते को एकदम साफ कर देती है। समाज एक आग की तरह है। एक समझदार इंसान क्या करेगा, वो एक सही दूरी पर खड़े होकर उसकी गर्मी लेगा, फायदा उठाएगा। लेकिन एक बेवकूफ की तरह उसके इतना करीब नहीं जाएगा कि खुद ही जल जाए और अपनी शांति खो बैठे। तो अब तक हमने जो भी नियम समझे, उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि सुकून भरी जिंदगी जीने का पूरा सिस्टम आखिर है क्या, और हम इसे अपनी लाइफ में कैसे अपना सकते हैं। तो शोपेनहावर सिस्टम का निचोड़ बस इतना सा है। सबसे पहले अपना गोल बदलिए। खुशी के पीछे भागने के बजाय दर्द से बचने पर फोकस कीजिए। दूसरा, अपनी अंदर की दुनिया को मजबूत बनाइए। कैसे? इच्छाओं को कम करके, आज में जीकर और अकेलेपन को अपनाकर। और तीसरा, अपनी बाहरी दुनिया को समझदारी और पूरी आज़ादी के साथ हैंडल कीजिए। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई एक्साइटमेंट और बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की बात करता है, क्या एक शांत, सुकून भरी जिंदगी जिसमें कोई बड़ी परेशानी ना हो सबसे बड़ी कामयाबी हो सकती है? शायद असली खुशी इस शोर शराबे में नहीं, बल्कि इसी शांति में छिपी है।